हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। लेट्स सी। ओके, सो आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली। एक तो देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। एंड स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह रीडिंग को। आज मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि आपको ये वाली रीडिंग पसंद आती है कि नहीं। बहुत सारे लोग को वाली रीडिंग पसंद आती है, क्या बोलते हैं उसको, पिका कार्ड। और मुझे ना पिका कार्ड इसीलिए मैं नहीं करती हूँ क्योंकि जो भी मैं गाइडेंस देती हूँ वो सब तक पहुँच जाए। पिका कार्ड में ऐसा होता है कई बार आप एक पाइल वाली रीडिंग सुनते हो और दूसरी वाली नहीं सुनते हो, और इस वजह से मैं पूरी जनरल रीडिंग करती हूँ और एक ही रीडिंग करती हूँ, ठीक है, बिना कोई पिका कार्ड वाली। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ रहा है यिन यांग, पेशेंस, एनवी, एंजाइटी, फोर्थ चक्रा, एंजल ऑफ बैलेंस, गॉडेस ऑफ द मून, केयरिंग कनेक्शन, ब्रोकन हार्ट, टोट वैल्यू। देखो आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है। सबसे पहले तो ना, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो, उनकी जो एनर्जी है वो सबसे पहले तो ये है कि भाई मैं और कितना धैर्य रखूँ। मेरे को ये बताओ यूनिवर्स प्लीज़, मुझे कितना और धैर्य रखना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको और ज़्यादा धैर्य नहीं रखना पड़ेगा। बहुत जल्दी आपको आपकी लाइफ में आपके धैर्य का रिजल्ट मिलने वाला है। और यिन और यांग नज़र आ रहा है तो कुछ लोगों के लिए उनके डिवाइन काउंटर पार्ट की ही एनर्जी है, ठीक है। एक बहुत ही खूबसूरत इंसान की एनर्जी है जो उनके लिए बना हुआ है। और सब लोग, बहुत सारे लोग इस चीज़ की डिमांड भी करते हैं, इस चीज़ की मांग भी करते हैं। और उनका पेशेंस बस इसी चीज़ के लिए है कि मेरी लाइफ के अंदर एक अच्छा इंसान आ जाए। तो यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी दिखा रही है कि यूनिवर्स आपकी वो ख्वाहिश यहाँ पर पूरी करने वाले हैं। वो आपकी वो खुशखबरी वो आपको देना चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी, आपको आपके पेशेंस का रिजल्ट मिलने वाला है। यिन और यांग दिखा रहा है कि आपको वही इंसान मिलेगा जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जो जिसके यिन आप हो या जिसके यांग आप हो, वही इंसान आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर प्राप्त होगा। दूसरा यहाँ पर कार्ड है एनवी और एंजाइटी। देखिए यूनिवर्स को कभी नहीं पसंद आता है कि जो भी उनके ट्रस्ट वर्दी लोग जो होते हैं, लाइक जिन पर वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिन पर यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, या फिर जिनको यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, वो लोग एंजाइटी और डिप्रेशन में जाएं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हो, नेगेटिविटी आपको टारगेट जानबूझ के आपको टारगेट करती है, जानबूझ के आपकी लाइफ में आपको चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं, ऐसा बोला जाता है ताकि आप नेगेटिव हो जाएं और आप यूनिवर्स से पृथक हो जाएं, वहाँ से हट जाएं और अपना दूसरा पाथ चूज़ कर लें।
बट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी नेगेटिविटी उनकी तरफ आए, उन्हें टारगेट करने की कोशिश करे, कोई भी उन्हें कितना भी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में डालने की कोशिश करे, वो अपना फ़ेथ नहीं खोएँगे। यूनिवर्स पर उनका जो फ़ेथ है वो कभी नहीं जाएगा और उनको पूरा भरोसा है कि यूनिवर्स उनके हित में ही काम करेगा जब करेगा। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप इस दर्द से निकल आएँगे। देखिए, हार्ट चक्र की अवेकनिंग जब होती है ना, तब बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है। डियर, मैं आपको फिर से बताती हूँ। मैं चक्रास की रीडिंग लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए जल्दी ही। लेकिन यहाँ पर हार्ट चक्र की एनर्जी आई है और हार्ट चक्र से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर रीडिंग में गाइड करूँगी। हार्ट चक्र की जब हमारी हीलिंग चल रही होती है ना, उस वक़्त सबसे ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील होता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि हार्ट चक्र में हमारे एक तो दुःख, दर्द, ट्रॉमा, इसकी बात चुभी है, उसकी बात चुभी है, इसने ये बोला था, उसने वो बोला था, इसने ये किया था हमारे साथ, उसने वो किया था हमारे साथ। उल्टा जितने भी हमारे फ़ियर्स होते हैं और हमारे दिल में जितने भी दर्द, ट्रॉमास होते हैं, हमारे किसी-किसी को फ़ोबियाज़ होते हैं, वो सारी एनर्जी आपकी कहीं न कहीं हार्ट चक्र में स्टोर होती है। तो जब ये चक्र खुलता है ना, तो सबसे ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि आपको साँस ही नहीं आ रही, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा कि आपकी धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। आप रिपोर्ट्स दिखाओगे, आप डॉक्टर को दिखाओगे, रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आएँगी, क्योंकि फिजिकल बॉडी के सिम्पटम्स नहीं होते हैं वो, लेकिन फिर भी डॉक्टर से आप दवाई लोगे, आप पूछोगे उनको कि मुझे क्या हुआ है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं हार्ट चक्र की हीलिंग चल रही होती है आपकी। कुछ लोगों को ये सिम्पटम्स फिजिकल बॉडी में होते हैं, लेकिन सबको नहीं होते हैं, तो ये एक बार डॉक्टर को तो आपको कंसल्ट वैसे भी करना पड़ता है। यहाँ पर नज़र आता है कि उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील होती है, क्योंकि जब आपके अंदर की जेलसी बाहर निकल कर आएगी, हार्ट चक्र की नेगेटिविटी ऊपर की तरफ निकल कर आएगी, तो बहुत आपको नेगेटिव करती है। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ जो हो रही हैं, कहीं न कहीं वो आपके अच्छे के लिए हो रही हैं। जितनी भी ये नेगेटिविटी आपके अंदर से रिलीज़ हो रही है, वो आपके अच्छे के लिए हो रही है, और ये जैसे ही रिलीज़ हो जाएगी आपके अंदर से, आप बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड और बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल फ़ील करेंगे। उसके बाद आपको किसी के साथ भी डर नहीं होगा, किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा, किसी भी प्रकार का फ़ोबिया नहीं होगा, किसी भी तरीके की आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी, और ना ही आप किसी को किसी भी तरीके से ब्लेम करेंगे। बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी में आप टैप इन कर जाएँगे, ठीक है? तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। दूसरा, जितना ज़्यादा आपका हार्ट चक्र बैलेंस होता है, उतनी ही आपकी लाइफ़ बैलेंस होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि हार्ट चक्र नीचे के 3 चक्र और ऊपर के 3 चक्र का सेंटर है, ठीक है? नीचे के जो 3 चक्र हैं, आपके रूट, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस, और ऊपर के जो चक्र हैं, थ्रॉट, थर्ड आई एंड क्राउन, इन दोनों ऊपर और नीचे के जो चक्रास हैं, इनको कनेक्ट करने का जो काम करता है, वो है हार्ट चक्र। सो ये चक्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका, अनाहत चक्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब ये चक्र हील होता है ना, तो आप एक बैलेंस क्रिएट हो रहा होता है आपके मटेरियलिस्टिक जो भी चक्रास हैं, यानी कि नीचे के 3 चक्र, और स्पिरिचुअल जो चक्रास हैं आपके ऊपर के 3 चक्र, इनके बीच में एक सामंजस्य बैठ रहा होता है, यानी कि एक बैलेंस क्रिएट हो रहा होता है जब आपका हार्ट चक्र हील होता है। तो उस वक़्त में आपको अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक फ़ील करोगे, कभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फ़ील करोगे। धीरे करके आप बैलेंस में आते हो। सो अभी आपके साथ यही चीज़ घट रही है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। जैसे ही आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा, आपकी लाइफ़ एकदम बैलेंस हो जाएगी। आप एकदम बैलेंस हो जाओगे। कहीं न कहीं जब आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो जाता है, तब आप कहीं न कहीं 6 और 9 आपको उस वक़्त दिखने लगते हैं, उसके पहले से ही, क्योंकि 6 और 9 जब आपकी लाइफ़ के अंदर आपको दिखे, उस वक़्त हार्ट चक्र का मैसेज भी आता है, हार्ट चक्र बैलेंसिंग का भी मैसेज आता है, क्योंकि हार्ट चक्र में जो भी आपकी ऊर्जा होती है, वो जब हील होती है, तो यानी कि बैलेंस करता है वो ऊपर-नीचे के चक्रास को, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी आ रही है गॉडेस ऑफ द मून की एंड केयरिंग कनेक्शन की। कहीं न कहीं आपकी साइकिक पावर्स, इंट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप नोटिस करेंगे, आपके थर्ड आई पर सेंसेशन फ़ील हो सकते हैं आपको। आपकी इंट्यूशंस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है। एंड यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, उनको ये भी रिवील हो जाएगा कि उनका रियल कनेक्शन आखिर क्या है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको यूनिवर्स बहुत लंबे टाइम तक क्लियर नहीं करता है, ताकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है, तब जाकर यूनिवर्स उन्हें क्लियर करता है, उनके थर्ड आई पर विजन देता है उनको कि उनका रियल पार्टनर बेसिकली कौन है, या जिसके साथ वो अटैचमेंट फील कर रहे थे, क्या वो सच में उनका रियल पार्टनर था या नहीं। एक अटैचमेंट को भी वो रिलीज़ कर देते हैं। जिसने आज की कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं सुनी है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो कैंडल वैक्स रीडिंग, आप उसमें सुन सकते हो, काफ़ी कुछ मैंने गाइड किया हुआ है।
ओके, तो आपको बहुत लंबे टाइम तक ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जब आप काफ़ी बैलेंस हो जाते हो तो थर्ड आई पर आपको ये मैसेजेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद रियल जो भी आपकी लाइफ के अंदर बना होता है या फिर रियल पार्टनर जो भी आपके लिए बने होते हैं, यूनिवर्स खुद उनको आपकी लाइफ में एंटर कराते हैं। तो मेरे को वो एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक कन्फ्यूजन में रहते हैं और उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, और वो बस सोचते रहते हैं कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, लेकिन क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि उनको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। यूनिवर्स कभी भी आपको गिरने नहीं देता है। अगर बहुत लंबे टाइम तक आपको वो क्लैरिटी नहीं दे रहा है, इट मीन्स कि वो चाह रहा है कि आप सबसे पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लें और आपके अंदर से जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए और आपका प्रारब्ध जो है वो एक तरीके से नष्ट हो जाए, ताकि आने वाली ज़िंदगी आपकी सुखद हो सके। और उस समय पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना भी सिखा देते, ताकि आने वाले जितने भी आपकी ज़िंदगी है, जिस उसमें जितनी भी दशाज़ हैं, महादशाज़ हैं, उस समय पर जब भी आप ऐसी जगहों पर मतलब रहो या फिर ऐसे लोगों के बीच में रहो, तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि अवेकनिंग में आपको बहुत सारी लर्निंग भी मिल जाती है। तो एक तरीके से यूनिवर्स आपकी पूरी लाइफ सेट कर रहे होते हैं उस टाइम। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है डियर कि आपको पता चल जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, डोर टू वैल्यू। देखिए बहुत सारे लोग हैं अपने दिल टूटे रहने से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बट यूनिवर्स हमेशा उनको ये एक चीज़ का भरोसा दिलाते हैं कि आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो सकता है कि उससे बेहतर चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, क्योंकि उनको लाइफ में आने के लिए आपको ये कहना होता है कि मैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों को चाहता हूँ जो मैं डिज़र्व करता हूँ, जो वैल्यूएबल हैं, जो वास्तव में वैल्यूएबल हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मुझे रिजेक्शन पड़ जाता है। पर्सनल रीडिंग में भी वो पूछते हैं कि मेरे को इतने रिजेक्शन क्यों पड़ते हैं, जबकि मैं तो एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। देखिए एक इंसान को रिजेक्शन इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वो बुरा है, उसको रिजेक्शन इसलिए भी पड़ जाता है क्योंकि वो हाई वाइब्रेशनल है। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल पर्सन होते हो और आपकी सोच बहुत ज़्यादा नेक और अच्छी होती है, तब भी आपको रिजेक्शन पड़ते हैं क्योंकि आप लो वाइब्रेशन के लोगों के साथ मैच नहीं करते हो। ओके, तो हमेशा यूनिवर्स को ऐसा नहीं बोला जाता है कि आप मेरे को तो जहाँ से मेरा दिल टूट रहा है वहीं वहीं से सारी चीज़ें ला कर दो। आप ये भी बोल सकते हो कि जहाँ पर मेरी कद्र हो, जहाँ पर वैल्यूबल चीज़ें अवेलेबल हो, जो मैं डिज़र्व करता हूँ, आप मुझे वो ला कर दो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उन लोगों को माफ़ करिए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन माफ़ करने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि दोबारा ज़िंदगी में उनको जगा दो। माफ़ करने का मतलब है कि आपको मैंने जाने दिया, ठीक है? अपना मेरा तुमसे कोई लेना-देना, तुम्हारा मेरे से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? अब माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हें सेकंड चांस दो, ठीक है? जो मैं फॉरगिवनेस की बात करती हूँ रीडिंग में, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया उन्हें आप दोबारा से इनवाइट करो अपनी लाइफ़ के अंदर, आओ, दोबारा मुझे धोखा दो, नो, ये तो मैंने कभी नहीं बोला। मैंने हमेशा बोला बाउंड्री सेट करने के लिए। यहाँ पर एनर्जी आ रही है एप्रिसिएशन की। आप में से काफ़ी सारे लोग एप्रिसिएशन डिज़र्व करते हैं और उनकी लाइफ़ में एप्रिसिएशन भी आ रहा है क्योंकि फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, करियर अच्छा हो रहा है, फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, यहाँ पर जॉब से रिलेटेड या फिर किसी और तरीके से भी, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर मनी फ्लो स्टार्ट हो गया है। तो आपकी लाइफ में जो भी मनी फ्लो है वो आपको एप्रिसिएशन दिला रहे हैं, यानी जहाँ से भी आप पैसा कमा रहे हो वहाँ से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड आपको कहीं ना कहीं ये भी भरोसा है कि यूनिवर्स जो भी आपके लिए प्लान करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप पॉजिटिव यूनिवर्स की तरफ मैसेजेस भेज रहे हो कि मुझे भरोसा है यूनिवर्स मेरे लिए सब कुछ अच्छा करेगा, उतनी ज़्यादा यूनिवर्स आपको मिरर करते आपकी तरफ पॉजिटिविटी भेज रहा है। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। एंड यहाँ पर सन की एनर्जी है जो दिखा रही है कि आपकी लाइफ के अंदर सन भी मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी जॉब से रिलेटेड भी यहाँ पर मैसेज है, आपके करियर से भी रिलेटेड है, आपके फैमिली से भी रिलेटेड है, आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड है। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। गॉड की प्लानिंग आपके लिए बहुत अच्छी है, बस गॉड के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी आपको नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन में चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराते, क्योंकि उनको पता है कि इस नेगेटिव वाइब्रेशन में आपको कोई भी चीज़ देने का मतलब है कि दोबारा से आप उससे इतने अटैच्ड हो जाओगे और फिर से आप खुद को बैलेंस करना भूल जाओगे। और जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे, आपको पॉजिटिव चीज़ें देने का कोई मतलब नहीं है। हर बार आप मक्खी की तरह चिपक जाओगे, जैसे मक्खी गुड़ से चिपक जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और फिर आपको छुड़ाने के लिए बोला जाएगा तो आपको फिर से तकलीफ होगी। इस वजह से जब आपको बैलेंस करना आ जाता है तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें आपकी तरफ आती, महंगी यानी वैल्यूएबल चीज़ें आपकी तरफ आती हैं। सो ये मुझे फिलहाल इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। टैरो से देखते हैं हम।
ओके, देखिए आप लोग के जो भी रुके हुए काम हैं, वो यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी दिखा रही है कि आपके जो भी रुके हुए काम हैं, जो एक टाइम पीरियड में आपने रोक दिए थे और आप उनके ऊपर अब काम कर नहीं रहे थे, या फिर आप एफर्ट्स लगा रहे थे पर उनका रिजल्ट बनकर नहीं आ रहा था, तो उनके रिजल्ट्स बनकर आपकी तरफ आ रहे हैं। रुके हुए काम आपके दोबारा से चलने लगेंगे। नाइट ऑफ कॉइंस एंड हर्मिट। दूसरा यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जिनकी मैरिज अटकी हुई थी, यानी कि मैरिज के लिए वो रुक गए थे और डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको किसके साथ जाना है, या आखिर उन्हें क्या डिसाइड करना चाहिए, उन्हें कहाँ जाना चाहिए, और उन्होंने एक ब्रेक ले रखा था इस जगह से। यूनिवर्स को वो प्रे कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से, और कुछ मैनिफेस्ट भी उन्होंने किया था अपनी मैरिज से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। देखिए, आप जिस भी तरीके का इंसान मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सारी क्वालिटीज पेपर पे लिखिए, सारी लिख दीजिए कि ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। एंड ऑल्सो जितनी चीज़ें आप उसके अंदर की मांग कर रहे हो, यानी कि ये चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, उनमें से आपको ये भी देखना होगा कितनी चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी हैं, क्योंकि जितनी चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी होंगी, वो आपको उसमें भी मिरर हो जाएंगी, यानी वो चीज़ें आपको उसमें भी नज़र आ जाएंगी। ओके, इस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का यहाँ पर मैसेज है। दूसरा कार्ड है टू ऑफ कॉइंस एंड एस ऑफ कप्स। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे दोहरी ज़िंदगी नहीं जीनी है, एक क्लियर पाथ दे दो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सो वो चीज़ आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है कि वो आपकी लाइफ में हो रहा है। दूसरा है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन सेलेक्ट करना नहीं आ रहा है, स्टक हो चुके हैं। सो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है डियर, कि आप कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करके उस स्टक सिचुएशन से बाहर आएंगे, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से इसी चीज़ में अटके हुए हो कि आपके लिए बेहतर क्या है, आपके लिए बेहतरीन क्या है, क्या आपके लिए सही है, और आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। एक जगह आप स्टक हो गए हो और यही सोच रहे हो बार बार कि क्या आपके लिए बेहतर है, क्या आपको करना चाहिए, ठीक है, एक तरफ से बंधे हुए हो आप पूरी तरीके से। तो यहाँ पर नज़र आता है कि आप अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करोगे एंड एक क्लियर पाथ आपको मिलेगा और वहाँ से आप बाहर निकलोगे, स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। देखिए, जिस दिन आप अटैचमेंट रिलीज करने को रेडी हैं और यूनिवर्स को चांस देने के लिए रेडी है कि मेरे लिए जो बेहतर है आप मेरे लिए कीजिए, तो आपको वो बेस्ट से नवाजता है। अब आप पड़े हुए हो पीछे, मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, तो अटके रहो फिर, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आपको अपना काम करना चाहिए, यूनिवर्स को चार्ज देना चाहिए कि आप मेरे लिए वो कीजिए जो बेस्ट है और मैं अपना काम करता हूँ, बजाय इसके कि आप उसे ये बताएं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, मुझे भी नज़र आ रहा है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप कोई आपको आपकी रिस्पेक्ट के लिए कुछ बोलता नहीं है, या फिर आपको अब आपको इस तरीके से गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। बहुत अच्छे से लोग आपको ट्रीट करने लगे हैं, हर चीज़ में आपकी राय ली जाती है, हर चीज़ में आपको आगे पूछा जाता है, हर चीज़ में आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी खुशी क्या है, ये वो, जो पहले बिल्कुल भी नहीं होता। तो यानी कि आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलने लगी है। ये सारी आपके लिए गुड न्यूज़ नज़र आ रही हैं डियर। डेफिनेटली क्लेम कर लें रीडिंग को। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।